साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और प्रातः स्मरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बेहद शुक्रिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के विशेष प्रयास और आनंदीबेन पटेल के आदेश से उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में कृषि विश्वविद्यालयों में पूरी तरीके से राम राज्य स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं और केंद्र सरकार का 1 कृषि विश्वविद्यालय है। 5 में से 4 कृषि विश्वविद्यालयों में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के सजाती मतलब ठाकुर समाज के लोग कुलपति बने बैठे थे। महज 1 विश्वविद्यालय में ओबीसी का कुलपति था, वो राम राज्य में अड़ंगा लगा रहा था। अब आनंदीबेन पटेल ने 25 मई को आदेश पारित किया है कि उत्तर प्रदेश के राम राज्य में एक ओबीसी का कुलपति पलीता लगा रहा है, इसके स्थान पर सीएम का सजाती कुलपति लाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के कम से कम कृषि विश्वविद्यालयों में राम राज्य की अवधारणा पूर्ण हो सके। और यह आदेश आ गया, मतलब अब 5 के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति सीएम के सजाती हैं। लेकिन नेशनल जनमत के दर्शकों से अनुरोध है, इसको जातिवाद के नजरिए से कतई मत देखिएगा। यह जातिवाद तो राम राज्य में स्वीकार्य है, राष्ट्र हित में उठाया हुआ कदम है। जातिवाद तब होता जब ये 5 के 5 कुलपति ओबीसी की किसी जाति से, एससी की किसी जाति से होते और यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की होती, तब यह जातिवाद कहलाता। इस समय यह पूरी तरीके से राष्ट्रवाद है। इसलिए राष्ट्र हित में महज कुलपति बनाने में जाति का ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि कृषि विभाग के डायरेक्टर और कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के महानिदेशक को भी इसी जाति का रखा गया है। अब डिटेल से समझा देता हूं। 25 मई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह आदेश पारित किया, जिसमें लिखा है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति अब होंगे डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, संयोग से ठाकुर बिरादरी से आते हैं। मगर अफसोस, इस संयोग की फहरिस्त बहुत लंबी है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा, यहां के कुलपति हैं डॉक्टर एनपी सिंह। इस विश्वविद्यालय का नाम पहले भी चर्चा में आया था, जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों में खुल करके जातिवाद हुआ था। 15 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो रिजल्ट आया था, उसमें 11 एक ही बिरादरी के मतलब सीएम के सजाती ठाकुर बिरादरी के लोगों का चयन हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, यहां के कुलपति हैं डॉक्टर के सिंह। संयोग देखिए, ये भी ठाकुर बिरादरी के हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, यहां के कुलपति हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह। संयोग से ये भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं। अब उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी, वहां के कुलपति हैं डॉक्टर के सिंह। संयोग से ये भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं और नियुक्तियों में जातिवाद के आरोप इनके ऊपर भी ठोक करके लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, यूपीसीआर जिसको कहते हैं, इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर संजय सिंह। संयोग से ये भी ठाकुर बिरादरी के हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के डायरेक्टर हैं विवेक सिंह। संयोग से ये भी ठाकुर बिरादरी के, मतलब उत्तर प्रदेश के पूरे कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग पर एक जाति का दबदबा कायम है। मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको जातिवाद कह दे, क्योंकि राम राज्य में राष्ट्रवाद की दिशा में उठाया हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है और योगी आदित्यनाथ जी पर जातिवाद के आरोप लग ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक महंत हैं। जबकि महंत होकर के खुद वो ये कह देते हैं कि हाँ, मैं जिस बिरादरी में जन्म लिया हूं मुझे उस पर गर्व है और उस जाति में भगवान भी पैदा हुए हैं। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं।
तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपने भगवान की जाति बता ही दी तो उसी भगवान के राज्य को स्थापित करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब राम राज्य स्थापित करने का मतलब ठाकुरवाद से तो नहीं है, क्योंकि जब जब आप राम राज्य की बात करते हैं तब तब आपकी नियुक्तियों में ठोक करके एक जाति का वर्चस्व देखा जाता है और इन नियुक्तियों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब कुछ अंधभक्तों का तर्क होगा कि कुलपतियों की नियुक्ति तो राज्यपाल के यहां से होती है, तो फिर पुरानी सरकारों में जो कुलपति बन रहे थे उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री कैसे होता था? पूर्ववर्ती सरकारों में आप कहते थे कि मुख्यमंत्री का दखल होता है, अब की सरकारों में आप कह रहे हैं कि राज्यपाल के यहां से नियुक्ति हो रही है, जबकि सबको पता है कि नियम कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री का दखल राज्य विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में ठोक करके होता है। शायद यही वजह है कि विनय पाठक वाला मामला सामने आया था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की एसटीएफ और मोदी सरकार की सीबीआई दोनों चुप्पी मारकर बैठ गईं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कुलपति माफिया बनकर उभरे विनय पाठक कुछ दिन गायब रहे, इसके बाद कानपुर विश्वविद्यालय लौट करके अपना कार्यभार भी संभाल लिया। हिम्मत नहीं हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की कि उनको बुला करके उनसे इस्तीफा ले लें। योगी आदित्यनाथ जी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एसटीएफ से कह करके विनय पाठक की गिरफ्तारी करवा सकें। पूरा खेल समझिए, दबाव दबाव का खेल चल रहा था और जब चारों तरफ दबाव बन गया, वो इनके दबाव में वो उनके दबाव में, तो शुरू हो गया खुला खेल जातिवादी। जिन तथाकथित कुर्मी क्षत्रियों को यह गलतफहमी है कि राज्यपाल उनकी सजाती हैं और अपने जाति के कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ साथ कुलभी कुलभूषण बताते हुए उनको आमंत्रित किया जाता है, उनको बुके देते हुए फोटो पोस्ट की जाती हैं, उन राज्यपाल महोदया से पूछना चाहिए कि ओबीसी वर्ग से आने वाले कुलपति डॉक्टर रविशंकर सिंह को फैजाबाद विश्वविद्यालय से बुला करके इस्तीफा क्यों लिया गया था और विनय पाठक पर 1 साल नहीं बल्कि 10 साल से भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उनको निलंबित तक करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई। प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने जो नियुक्तियां की थी, पहले उन पर जांच बैठा ली गई, फिर उन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। मानसिक गुलामों के लिए इतनी डोज पर्याप्त है। योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आपके इस तरह के निर्णयों से ही अंधभक्तों की आंख कभी न कभी तो खुल जाएगी। उनको धार्मिक एजेंडे, राष्ट्रवाद और राम राज्य के पीछे छुपा जातिवाद शायद कभी न कभी नजर आ जाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।